भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जिसमें आपके लिए गुरु शिष्य से संबंधित बहुत सारी बातें लाई गई। छोटी छोटे कैप्सूल्स, गुरु शिष्य कथा, गुरु के प्रति शिष्य का अभिमान, शिक्षा के प्रति शिष्य की चेतना में कमी वगैरह। पिछले कैप्सूल में हमने देखा कि किस प्रकार गुरु से शिष्य को वो नॉलेज, वो शिक्षा पहुंचती है, क्या उसमें रुकावटें हैं, क्या स्तर होना चाहिए चेतना का, एक शिष्य का कितनी अलर्टनेस चाहिए, किस स्तर तक शिष्य को चेतन अलर्ट रहना चाहिए। आइए इसी संबंध में कुछ और चर्चा करते हैं। पहले गुरु स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो दो व्यक्तियों की चेतना समान होती है अगर वो दोनों अध्यात्म के पथ पर हैं। इसलिए वो सदैव पारंपरिक संवाद कर सकते हैं। वो मतलब वही बात करेंगे जब मिलेंगे। स्वयं को गुरु को समर्पित करने वाला शिष्य ब्रह्मांडीय चेतना का एक तरह से अंग बन जाता है। इसलिए गुरु और शिष्य समझ लीजिए एक हो गए। जिस क्षण शिष्य को गुरु ने स्वीकार किया, उसी क्षण गुरु और शिष्य की चेतना का स्तर एक हो जाता है। वो समझ लीजिए एक ही चेतना के स्तर पर आ गए, ज्ञान के स्तर पर नहीं। उनकी चेतनाएं जैसे जॉइंट हो जाती हैं, उनमें एक तारतम्य जैसे स्थापित हो जाता है, कांटेक्ट, अदृश्य एक कांटेक्ट बन जाता है। और ये जो गुरु से शिष्य तक शिक्षा का ट्रांसमिशन है, उसका ये विषय नहीं होता। इस स्थिति में तो पूर्ण संवाद और अंतर मिलन जैसे स्थापित हो जाता है। और शिष्य देखा गया है नॉर्मली व्यक्तिगत चेतना के दलदल में फंसा रहता है। समय समय पर गुरु उसे अलर्ट करने के लिए संदेश भेजते हैं, किंतु इसका उस पर कोई असर नहीं होता जो इस दलदल में फंस जाता है। और कभी कभी हमने पिछले किसी कैप्सूल में चिंतन किया था कि जहां शिष्य का अभिमान आ जाता है, वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। और कभी कभी किसी विशेष क्षण में शिष्य की सजगता ऊंची हो जाती है और वो गुरु के इस शिक्षा की ट्रांसमिशन के प्रति बहुत ग्रहणशील हो जाता है, बहुत रिसेप्टिव हो जाता है। पर सजगता के घटने और घटते ही ग्रहणशीलता मंद पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तथा शिष्य अपनी व्यक्तिगत चेतना से संचालित होने लगता है। वो सोचता है जो मैं, जितनी मेरी अलर्टनेस है वो काफ़ी है, या जहाँ मेरा ध्यान जा रहा है उसी से मैं प्राप्त कर लूँगा। परंतु ऐसा होता नहीं। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि गुरु ऐसे शिष्य पर अधिक निर्भर नहीं रह सकते जिसकी चेतना की स्थिति निरंतर अस्थिर हो, वो डामाडोल रहे, कभी इधर कभी उधर। इसी कारण से गुरु वैसे शिष्य के चयन में बहुत ही सावधानी बरतते हैं जो उनका माध्यम बनने वाला है, जो कल को गुरु को रिप्रेजेंट करने वाला है, जो गुरु की बात को आगे ले जाने वाला है। उसका सिलेक्शन बहुत ही सोच समझकर गुरु करते हैं, क्योंकि अगर उसका चेतना का स्तर उतना नहीं है तो वो गुरु की बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। हर व्यक्ति सुचालक नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के विचारों को कार्य रूप देने वाला शिष्य ही उन्हें ग्रहण करने योग्य है। जब कोई व्यक्ति शिष्य बनता है तो गुरु से इस प्रकार का संबंध जरूर स्थापित हो जाना चाहिए। गुरु के साथ संपर्क की ये अत्यधिक शक्तिशाली पद्धति कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए। आध्यात्मिक जीवन का संबंध केवल शिक्षण लेना नहीं है। एक शिष्य के जीवन में ऐसा समय आना चाहिए जब सभी प्रश्न और संदेह उसके समाप्त हो जाए, उसकी सब ग्रंथियां खुल जाए, उसकी सब संशय दूर हो जाए। उसे गुरु के साथ अपना संबंध, वो जो गुरु का शिष्य को शिक्षा देना है और तथा संपर्क के आधार पर विकसित करना चाहिए। गुरु प्रवचन और सत्संग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। वो शिष्य से विरले ही मिल सकते हैं, हो सकता है मिले ही ना। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरु और शिष्य क्रमशः प्रेक्षक और ग्राही रूप में कार्य करें। उनके बीच का यही संबंध रियल संबंध है, फैक्चुअल संबंध है। ऐसा होने पर गुरु द्वारा भौतिक शरीर त्यागने के बाद भी शिष्य उनसे ये कांटेक्ट, वो कम्युनिकेशन, वो संचार स्थापित करने में सक्षम होता है और वो उनसे उसी सहजता से संलाप कर सकता है जैसे वे भौतिक स्तर पर उपस्थित हो। वो उनसे आदेश एवं निर्देश ग्रहण कर सकता है तथा उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला माध्यम भी बन सकता है। तो कितनी ज़रूरी ये बात है कि गुरु के शरीर छोड़ देने से ऐसा नहीं है कि गुरु उनके जीवन से चले गए, या गुरु का जो निर्देश करना था वो चला गया, या गुरु से कांटेक्ट टूट गया। जो ऐसा समझते हैं
उन्होंने गुरु को पूर्ण रूप से नहीं समझा। उनका गुरु के प्रति जो संबंध है, इसका मतलब उस संबंध में कहीं कमी है। वो गुरु को एक भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से ही गुरु देखते थे, जबकि गुरु तो एक दिव्य एहसास है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर शिष्य को खुद को तैयार करना चाहिए। यही उच्चतम श्रेणी का शिष्य भाव कहलाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस छोटे से कैप्सूल को यहीं विराम देंगे। अगले कैप्सूल में आपके साथ गुरु महिमा इस चल रही श्रृंखला में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।